अफगानिस्तान में नेटो ममालिक की अफवाज महाज़े जंग से पीछे रही। हमें जरूरत पड़ी तो क्या नेटो ममालिक हमारा साथ देंगे? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की अहलियत और नीयत पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने ट्रंप के बयान को तौहीन अमेज और काबिल मुजम्मत करार दिया। वीडियो बयान में कहा कि बयान से मरने वाले फौजियों के लवाहिकीन को ठेस पहुंची है। मैं सदर ट्रंप की जगह होता तो जरूर मुआफी मांगता। बरतानवी शहजादा हैरी भी अमेरिकी सदर के बयान पर बोल पड़े। कहते हैं, बरतानवी फौज अमेरिका की खातिर अफगानिस्तान जाकर लड़ी। हमारे 457 फौजियों ने जान की कुर्बानी दी। नेटो ने पहली बार आर्टिकल 5 अमेरिका के लिए लागू किया। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए। यूरोपीय एयरलाइंस ने इजराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं, ईरान पर हमले के लिए इजराइल मौके की तलाश में है। अमेरिका भी अभी तक मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं हटा। तुर्किया ये जंग रुकवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। एक ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में कहा कि मुमकिना अमेरिकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका ने कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी। ईरान का जवाब सख्त तरीन होगा। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ने धमकी दी थी कि अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। अहम राबते की बात करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार को दुबई में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराक्ची ने ईरान से मुतालिक करारदाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। मरी में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू। सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई। मौसम की बेहतरी के बाद मरी एक्सप्रेसवे और जीटी रोड को भी खोल दिया गया। सयाह अब मरी का रुख कर सकते हैं। इस वक्त माल रोड पर मौजूद है समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर। उनसे मजीद बात करते हैं। कमर, बताइए इस वक्त मरी का मौसम कैसा है? जी, चमचमाती धूप जो है वो इस टाइम मरी पे आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ जो बर्फ़ का एक तूफ़ान था वो ख़त्म हो चुका है। ताहम तमाम रोड्स जो हैं उनको क्लियर कर दिया गया। बड़ी काफ़ी तादाद में जो है बर्फ़ अभी भी मुख्तलिफ शाहराहों पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी जो मरी की मुख्तलिफ शाहराहें हैं वो छत जो है यहाँ पर मुख्तलिफ प्लाजाज के घरों के वो अभी भी ढके हुए हैं। और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अब मॉल रोड का रुख इख्तियार कर रही है। गुज़श्ता रोज़ जब ये बर्फबारी शुरू हुई थी तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बर्फ़ का एक तूफ़ान था जिसकी वजह से सयाह जो थे वो अपने कमरों में महसूर होकर रह गए थे। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो इससे डिफरेंट हो चुकी है और अब सयाहों ने जो है निकलना शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे मॉल रोड है और मॉल रोड के ऊपर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम आ चुकी है जो बर्फ़ से इंजॉय कर रहे हैं। नाश्ते इन्होंने यहाँ पर किए हैं और अब ये पूरी तरह से इसको इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए वो ये है कि इस तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। तकरीबन 2 रोज़ ये रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद किए गए थे। मरी जो था उसको बंद किया गया था लेकिन उसको भी खोल दिया गया और पुराना रास्ता जो जीटी रोड का है उसको भी अब खोल दिया गया है। और इस रास्तों को खोलने के बाद अब सयाह जो है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया सामने आया है। सब्ज़ाजार में शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए हाथ काट कर अलग कर दिया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर, क्या तफसील है इस मामले की? इस वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना सब्ज़ाजार में पुलिस ही की मुद्दत में दर्ज किया गया है और पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मुतासरा खानदान है वो कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता क्योंकि जो मुलजिमान है उनकी जानिब से माली मुआवनत मुतासरा खानदान की गई है। इसलिए पुलिस ने अपनी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे में वाइल्ड लाइफ एक्ट की जो दफात है वो लगाई गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मुतासरा बच्चा है वो अमरूद तोड़ने के लिए फार्म हाउस में गया था और शेर के पिंजरे के करीब चला गया जिस पर जो शेर है इसने बच्चे का बाजू चबा डाला। अभी बच्चे की हालत खतरे से बाहर है लेकिन उसकी मजीद जो है मेडिकल ट्रीटमेंट उसका जारी है और पुलिस हुकाम के मुताबिक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हमरा मिलकर मजीद ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसी खबर की अपडेट ये है कि एक और हमला पालतू शेर का हुआ लाहौर में और बच्चे के इलाज के लिए गंगाराम अस्पताल का 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम है। MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने कहा कि वाजिद की हालत नॉर्मल है, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मजीद क्या तफसीलात हैं दानियल उमर से जानेंगे। दानियल, बताएगा बच्चे की हालत कैसी है?
देखिए, सब्जाजार में शेर का बच्चे को जख्मी करने का वाकया पेश आया था और गंगाराम अस्पताल में उस मुतासरा बच्चे का इलाज जारी है। बच्चे के इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया गया है, जिसमें हेड ऑफ सर्जरी, 2 सीनियर प्रोफेसर, डायरेक्टर इमरजेंसी और हेड नर्स शामिल हैं। इसके अलावा MS गंगाराम अस्पताल भी इस बोर्ड में शामिल हैं। डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने मुतासरा बच्चे और वालिदैन से मुलाकात भी की है। पुलिस बच्चे को गंगाराम अस्पताल लेकर आई थी। गुज़िश्ता रोज इस बच्चे का लाहौर के निजी अस्पताल में इलाज किया गया था। उसकी एम्पुटेशन जो बाजू है उसकी की गई थी। MS जो गंगाराम अस्पताल है उनका कहना है कि निजी अस्पताल में बच्चे की बाजू की सर्जरी की गई थी और अब उसकी हालत जो है वो नॉर्मल है। उसका बाजू तो मुकम्मल तौर पर कट चुका है, मगर अस्पताल की जो इंतजामिया है वो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। सानेहाय गुल प्लाजा रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। वाकई को 8 रोज गुजर गए हैं। ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। मरने वालों की तादाद 71 बताई जा रही है। सिर्फ 15 अफराद की शनाख्त हो सकी है। कुछ देर पहले SSP सिटी आरिफ अजीज ने तहकीकाती टीम के हमरा गुल प्लाजा का दौरा किया है। तो आपको अपडेट करें सानेहाय गुल प्लाजा से मुतालिक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। वाकई को 8 रोज गुजर चुके हैं। ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इमारत को मखदूश करार दिया गया है। किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। अफसोसनाक वाक़े में अभी तक 71 अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात सामने आई है। इंतजामिया का ऐसा बताना है कि 15 से ज़ायद अफराद की शनाख्त कर ली गई है। 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, ज़िले इंतजामिया का ये बताना है। और इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीद साहब बताएगा अभी क्या सिचुएशन है, ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, यहाँ पर सर्चिंग का मरहला भी जारी है और साथ साथ इमारत के मलबे की सफाई का काम भी किया जा रहा है, जिसमें 71 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 82 अफराद लापता हुए थे। तो अब टेक्निकल टीमों के मुताबिक 11 अफराद की लाशों और उनकी बाकियात की तलाश का काम किया जा रहा है। लेकिन दुश्वारी सिर्फ ये हो रही है कि एक तरफ चूंकि इमारत को मखदूश करार दिया गया है और डिसमेंटलिंग का काम जब इस तरफ से जारी है तो उस दौरान सर्च एंड रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हैमरिंग का काम और वो जो मलबा हटाने का काम है उसको रोका जाए। इस हवाले से भी बताया गया कि NAD की और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो टीमें थी उन्होंने भी बिल्डिंग का जायजा लिया है ताकि वो इस हवाले से देख सकें कि मजीद क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सानेहाय गुल प्लाजा के बाद इदारे मुतहर्रिक, जिला इंतजामिया और SPCA की जानिब से कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए। अचानक कार्रवाई पर ताजिर परेशान, कहते हैं फायर सेफ्टी इंतजामात के लिए वक्त दिया जाए। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोनिस अहमद। जी मोनिस। ये गुल प्लाजे के सानेहा तो रोनुमा हो गया और उसके बाद इंतज़ामिया अब जागती हुई नज़र आ रही है, जिसमें SBCA भी मुतहर्रिक हुई है और ज़िला इंतज़ामिया भी। लेकिन उसमें एक बड़ी उलझन ये आ रही है कि मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजा हैं या फिर मार्केट्स हैं, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं, सील करने की बातें हो रही हैं, जहाँ पे फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो ताजिर रहनुमा अरशद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हर चीज़ इस मुल्क में या शहर में उस वक्त जागे जाते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। ये चीज़ें उस वक्त होनी चाहिए जब एक रेगुलर प्रोसेस चल रहा है, जब बिल्डिंग बन रही हैं उस वक्त ये एग्जामिन्स होने चाहिए और ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अचानक आप आते हैं और एक नोटिस इशू कर देते हैं कि जी कि कल सुबह जो है आपकी दुकान नहीं खुलेगी। कई लोगों का कारोबार है, कई लोगों के सारे सिस्टम अंदर हैं, चेक बुक्स हैं, जो है अकाउंट्स बुक्स अंदर हैं, लैपटॉप्स अंदर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया और इस बेस के ऊपर के जी के आप आएँ और आप सुबह आएँ आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। एक वार्निंग सिस्टम होता है और आप सिर्फ इसलिए कि ये जो आपने एक नया सिलसिला शुरू किया है, पहले दुकानें सील की, पैसा बनाया, दुकानें खोल दी, ये क्या तरीक़ाकार है? कि आपका सिर्फ ये करप्शन को ही प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत बैठी हुई है? आप नोटिस इशू करें, उनको टाइम पीरियड दें कि वो अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं सुबह आऊँ और मेरी दुकान पे एक नोटिस लगा हुआ है कि आज आप एंटर नहीं हो सकते। देखिए, बिल्कुल ये अरशद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही मुतालबा है कि जो इंतज़ामिया है वो मुनासिब टाइम पीरियड फराहम करे ताकि मार्केट्स में ना सिर्फ इंतजामात किए जा सके बल्कि तो ताजिर बरादरी है उनमें भी एक एतमाद पैदा हो सके, क्योंकि माजी में इस तरह की शिकायत बहुत आती रही कि इसके नाम पे लोगों को तंग भी किया गया।